हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। जो हमने चैप्टर 3 पढ़ा था पिछली बार, उसको आज कंटिन्यू करेंगे। जहां पिछले 4 टॉपिक में हमने पढ़ा था कि कैसे हम ऊल से काम करते हैं या ऊल कैसे हमें मिलती है। आज हम बात करेंगे सिल्क। याद रखिएगा बच्चों, दोनों ही आर्टिफिशियल नहीं है बल्कि नेचुरल है। आपको याद रखना पड़ेगा कि दोनों जो तरीके हैं वो हमें नेचर से ही मिलता है। हम यानी ह्यूमंस इसको मैनमेड तरीके से यानी अपने हाथों से इसको नहीं बना सकते। तो ये जो 2 टॉपिक्स आपके बुक में है, आपने जैसे वूल को पढ़ा था, आज हम उसी तरह से सिल्क को पढ़ेंगे। बच्चों, ये टॉपिक को पढ़ाने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि आप लोग काइंडली रिक्वेस्ट मैं आप लोग से करता हूं कि जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं ना, वैसे क्वेश्चंस को साइड में लिख लीजिए वीडियोस को पॉज करके। क्वेश्चन आप खुद ही फॉर्म कर सकते हैं अगर बाई चांस मैं स्किप कर जाता हूं, क्योंकि मैं क्यों लिखने का मतलब ये है कि इस पार्ट से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। बच्चों, आपके एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो सकता है या चेंज हुआ भी है। हमारे यहाँ पे तो काफ़ी चेंजेस हुए हैं। केवी बोलिए या कोई भी सीबीएसई करिकुलम वाले जो भी इस बुक को फॉलो करते हैं, तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज क्वेश्चंस के कंटेंट में ना जाइए, बल्कि डिटेल्स एनालिसिस करते हुए पढ़ाई को शुरू कीजिए। ठीक है, इसीलिए मैं आपके मदद के लिए यूट्यूब चैनल ये वाला खोला हूँ और आपकी सपोर्ट की मेरे को हमेशा ज़रूरत रहेगी। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों में ग्रुप्स में ज़रूर इस चैनल को शेयर कीजिएगा। बच्चों, चलिए आज हम पढ़ते हैं कैसे सिल्क काम होता है। देखिए बच्चों, सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। मैंने अभी वो कहा था कि ये नेचुरल है क्योंकि ये एनिमल्स से मिलते हैं। सिल्क वर्म जो करती है वो सिल्क फाइबर्स बनाती है और इन्हीं प्रोसेस को हम बोलते हैं सेरीकल्चर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि सेरीकल्चर का मतलब क्या है, यानी सिल्क को पालना, उससे सिल्क को निकालना और सिल्क का यान बनाना। मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखिएगा, सिल्क का मिलना, एनिमल्स को यानी उन एनिमल्स को पालना जो सिल्क, जैसे कि सिल्क वर्म, जैसे मॉथ कहते हैं, हम पढ़ेंगे उसके बारे में, उनको रखना, उनको पूरा देखभाल करना और उनसे जब तक कि सिल्क ना मिल जाए यानी पूरे प्रोसेस पर उनकी पूरी देख रेख करना। इट्स लाइक अ पेट एनिमल, राइट। तो पूरा पेट एनिमल होने के बाद जैसे हम गाय को रखते हैं तो गाय का पेट एनिमल हम रखते हैं, उसका देखभाल करते हैं, फिर हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है, राइट। उसी तरह से सिल्क जो है, हम सिल्क को, हम मॉथ को रखते हैं, रखने के बाद हमें क्या मिलती है, हमें मिलती है उससे कुकून यानी जिससे हमें सिल्क को बना सकते हैं। देखेंगे पूरे चीज़ को और बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझेंगे। लेकिन पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ सेरीकल्चर। चलिए बच्चों, पहले है आपको सेरीकल्चर पढ़ने से पहले ये समझना पड़ेगा कि सिल्क जो आता है वो सिल्क वर्म जो है या जिसको हम कहते हैं सिल्क मॉथ, उसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है। क्योंकि जब तक सिल्क मॉथ नहीं है हम कुकून नहीं बना सकते खुद से, वो सिल्क मॉथ ही बनाएंगे और वो बनाने के बाद हम उनको कलेक्ट करके अपना सिल्क फाइबर्स को अलग कर सकते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं कि लाइफ हिस्ट्री में पहले क्या होता है। देखिए बच्चों, स्टेप्स को बहुत अच्छे से बताया गया यहाँ पे। पहले जो फीमेल, मैं आपको लाइन बाय लाइन ना पढ़ा के डायरेक्टली पॉइंट में आंसर बता रहा हूँ ताकि आपको लिखने में भी सुविधा हो जाए। देखिए बच्चों, मैं जल्दी जल्दी पढ़ के फटाफट आपको बता रहा हूँ। पहली बात है कि जो फीमेल सिल्क मॉथ है, ये देखिए, ये है ना, ये बहुत सारे अंडे देती है एट अ टाइम, मान लीजिए 100 के आसपास, 100 प्लस बोल सकते हैं, इससे कम देती है। अब जैसे ये देती है ना, तो एक सुइटेबल टेम्परेचर के अंदर ये हैच होते हैं। हैच होने के बाद मैं आपको बोल दूं, यहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए, यहाँ पे एक टेम्परेचर के अंदर ये हैच होते हैं। ठीक है, जैसे ये हैच होते हैं इसे हम कहते हैं लार्वा, इसे हम कहते हैं लार्वे या लार्वा। ठीक है बच्चों, मैं कलर को थोड़ा चेंज कर दूं, हाँ, लार्वा। ठीक है, ये लार्वे कहते हैं। इसी लार्वे को हम ऑल्सो कॉल्ड कैटरपिलर, हम इसे ही कैटरपिलर भी कहते हैं, हम इसे कैटरपिलर भी कहते हैं। बच्चों, ये जो कैटरपिलर बन गया, अब ये क्या करता है, ये बहुत सारा खाना खाता है, ये ईट अ लॉट, ये बहुत खाना खाता है। जब तक क्या खाना खाता है मैं बताऊंगा आपको। ये एक टाइप से लीव्स खाता है जिसे कहते हैं एम लीव, मलबरी लीफ कहते हैं, हम उसको पढ़ेंगे। ये जब चीज़ खाना खाता है तो अपने आप को इतने छोटू से इतना बड़ा बना देता है। ये जितना इसका मैक्सिमम साइज पॉसिबल है, ये अपने आप को उतना बड़ा बना देता है। ठीक है, जैसे ये बन जाता है, ये अपने नेक्स्ट स्टेज जिसे हम कहते हैं प्यूपा वाले स्टेज में पहुंच जाता है। ये इसका फर्स्ट स्टेज था, ये पूरा इसका फर्स्ट स्टेज कह सकते हो इसको, फर्स्ट स्टेज ये हो सकता है इसका फर्स्ट स्टेज कह सकते हैं इसको। अच्छा, ये 1 करते हैं, फर्स्ट स्टेज, ये इसका सेकेंड स्टेज। ठीक है, अब जैसे ये प्यूपा बन जाता है, ये अपने आप को, अब प्यूपा से क्या होता है, प्यूपा से इसको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली अपने आप के लिए घर बनाना पड़ेगा। तो ये घर कैसे बनाता है, ये अपने आप को कुकून के अंदर रखता है। कुकून क्या होता है,
कुकुन ये है कि जब ये पूपा बन जाता है ये कैटरपिलर, ये अपने मुंह को इस तरह से लेफ्ट राइट ऐसे करते करते अपने चारों तरफ एक इस तरह से बॉल टाइप बनाती है, लाइक दिस, ठीक है, कुकुन बनाती है और इसके अंदर ये घुस जाती है। क्योंकि ये घुसने का तो क्या होता है, फिर से समझ लेते हैं, घुसने के बाद वो क्या होती है, इसी के अंदर कैटरपिलर से, जो वो कैटरपिलर थी ना पहले, वो कैटरपिलर से अब कन्वर्ट होके कहाँ बन जाएगी, कैटरपिलर से बन जाएगी एक और मॉथ में। यानी ये मॉथ से डायरेक्टली मॉथ में नहीं आती, ये मॉथ से कैटरपिलर या लार्वा, फिर प्यूपा, फिर होते हुए वो दूसरे मॉथ में बन जाती है। लेकिन ये अपना घर फिर खुद ही बनाती है, जिसे हम कुकून कहते हैं। तो एक बार अगर चीज़ों को फिर समझ ले कि फीमेल अंडा देती है, अंडा एक सटीक टेम्परेचर के अंदर हैच होता है जिससे लार्वे निकलते हैं। ये रहा लार्वा, यहाँ पे लिखा है, ये रहा लार्वे। इसी लार्वे को हम कैटरपिलर्स भी कहते हैं। अब ये बहुत सारा खाना खाते हैं, क्या खाते हैं, मलबेरी लीव्स खाते हैं। मैं बताऊंगा इसको बाद में आपको फिर से डिटेल्स में। मलबेरी लीव्स के बाद वो क्या होते हैं, जब वो पूरे छोटू से इतने बड़े बन जाते हैं तो बड़े बनने के बाद वो पूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं। पूपा यानी वो स्टेज जहाँ पे वो अपने आप को अभी घर में बंद कर लेंगे, जिस घर को हम कुकून कहते हैं, उस घर के अंदर वो अपने आप को फिर कैटरपिलर से मॉथ में कन्वर्ट कर लेंगे। बच्चों ये जो एक्टिविटी मैंने आपको बताई है, जो प्रोसेस बताया, यही है सिल्क वॉर्म का या सिल्क मॉथ की जर्नी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो भी वो स्टेप्स करती हैं, यहाँ पे वो जो भी स्टेप्स को फॉलो करती हैं, वो स्टेप्स में जब वो मैंने आपको कहा था, जब वो ऐसे करके कलर को थोड़ा चेंज करते हैं, हाँ, जब वो ऐसे करके हमारा इस तरह से करते हैं, जब वो कुकून को फॉर्म करती है तो ये कुकून पहले तो बहुत सॉफ्ट होता है, राइट। लेकिन जैसे जैसे इस सॉफ्टनेस के अंदर हमें सनलाइट गिरती है, सनलाइट कह दीजिए या फिर आप कह दीजिए कोई भी एयर, यानी बाहर उसको एक्सपोजर मिलता है, यानी बाहर का चीज़ उसको जब मिलता है, एक्सपोजर कहते हैं उसे हम, एक्सपोजर मिलता है बाहर के वर्ल्ड को, तो ये क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और ये किससे बनता है, याद रखिएगा, कुकून बनता है प्रोटीन से। क्या बनता है, प्रोटीन से बनता है। ये जो हम लोग को जो कैटरपिलर का प्रोटीन है, उससे वो इस चीज़ को बनाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा था कि जैसे पिछले में कहा था, जैसे ही वो अपना कुकून बना लेगा, उसके अंदर वो क्या करेगा, अपने आप को मॉथ में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, अब यही वो चीज़ है, हमें जैसे ही वो मॉथ में बनने के बाद वो उड़ जाता है निकल के, हम इस चीज़ को कलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ से हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। बच्चों ये तो हो गई पूरी तैयारी, जिसके लिए आप सेकंड क्वेश्चन लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ और हाउ सिल्क मॉथ, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ क्या था, ये वो क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ क्या होता है, कुकून क्या होता है, फिर लार्वे किसे कहते हैं, कैटरपिलर कैसे कहते हैं, प्यूपा कौन से स्टेज का नाम है, इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहा गया है कि डिफरेंट टाइप जो सिल्क हमें मिलते हैं, तसर सिल्क, मुगा सिल्क, कौसा सिल्क, मलबरी सिल्क, ये सब किस क्यों डिफरेंट टाइप्स के, क्योंकि डिफरेंट जो मॉथ होते हैं, एक टाइप के मॉथ नहीं है, बहुत सारे टाइप के मॉथ हैं। ये बहुत टाइप ऑफ मॉथ क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कुकून बनाते हैं। और ये डिफरेंट कुकून इन चीज़ों में क्या होती है, डिफरेंट होती है, जैसे कोर्स, स्मूथ और शाइनी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिफरेंट सिल्क जो हमें देखने को मिलते हैं वो डिफरेंट मॉथ से आती हैं, क्योंकि डिफरेंट मॉथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकून बनाते हैं और उस कुकून में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे जो कॉमन है इंडिया में, या जो कॉमन उसे हम कहते हैं मलबरी सिल्क मॉथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि मलबरी इतना कॉमन क्यों है, क्योंकि मलबरी जो सिल्क है वो मलबरी सिल्क मॉथ से आता है। और इसमें ये 4 प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखने पड़ेंगे कि मलबरी के अंदर ये स्पेशली ये आपके 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि वो सॉफ्ट है, वो लस्ट्रियस यानी साइन करता है, वो इलास्टिसिटी है यानी वो बढ़ सकता है, छोटा हो सकता है, और दूसरा है कि उसको हम डिफरेंट कलर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा मलबरी सिल्क का बहुत बड़ा फीचर है। ठीक है बच्चों, अब वो एक और चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमारे इंडिया में, देखिए चाइना सबसे ज़्यादा लीड करता है, ठीक है, सिल्क प्रोडक्शन में। इंडिया भी टॉप लीडिंग में है, लेकिन इंडिया का नाम टॉप में नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने को बोला था कि यहाँ पे 3 स्टेप होते हैं, और इन तीनों स्टेप में मैक्सिमम इंडिया में वुमेन्स जो हैं वो यहाँ पे अपना योगदान देते हैं। और ये 3 स्टेप है, एक होता है रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म, दूसरा होता है रीलिंग ऑफ सिल्क वर्म, और चौथा होता है प्रोसेसिंग ऑफ द रॉ सिल्क इनटू फाइबर्स। इसी को हम अभी नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे कि ये जो हमें कुकून से, माफ़ कीजिएगा, ये जो हमें मॉथ से कुकून मिल चुका है, अब ये लेके हम करते क्या है, इसको ज़रा डिटेल्स में बताइए। चलिए बच्चों, बहुत डिटेल क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम इसको अभी पॉइंट आउट करेंगे।
ज़रा ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा आप लोग। मैं इसको थोड़ा मिटा दूँ पहले जी। चलिए मैं रेड पेन लेता हूँ क्योंकि रेड पेन यहाँ पे अच्छा दिखेगा। चलिए ब्लू कर लेता हूँ। चलिए अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कोकून टू सिल्क। बच्चों 3 स्टेप है, एक है रियरिंग, उसके बाद और 2 स्टेप्स हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। देखिए पहला जो स्टेप है मैंने आपको कहा था, फिर से सुनिए, फीमेल जो मौत है वो अंडे देती है 100। उसके बाद उसको एक स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ में या पेपर में रखा जाता है, रख के उसको फार्मर्स को दे दिया जाता है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। ये आपका दूसरा पॉइंट था। फार्मर्स वो क्या करते हैं, उसको परफेक्ट हाइजीन कंडीशन, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में रखते हैं ताकि वो बढ़ सके। उसके बाद क्या होता है, जब एग की हैच होने की बारी आती है, यानी जब लार्वा निकलने की बारी आती है, तो उसको टेम्परेचर में हीट किया जाता है। ठीक है, जैसे ही जब उसको हीट किया जाता है, उनको खाने की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उनको क्या किया जाता है, मलबरी ट्री के जो लीव्स हैं उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है। ये मलबरी जो ट्री के लीव्स हैं उनको छोड़ने पे क्या होती है कि मलबरी ट्री के लीव्स कब छोड़ाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब लीव्स बहुत नए नए हो, क्योंकि हमने टॉपिक पढ़ा था ना कि प्यूपा बढ़ने से पहले उसको पूरी तरह अपनी तरफ को पूरी बड़ा करनी पड़ेगी, राइट। उसको अपने साइज़ को पूरे मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक लेके जानी पड़ेगी, तो इसके लिए उसको खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फ्रेश क्रॉप जो लीव्स होते हैं, जो 5th पॉइंट मैंने बताया, इस फ्रेश क्रॉप को उसको दिया जाता है ताकि वो खा के बड़ी हो सके। इसी टाइम जैसे उसको खाना मिलता है, वो दिन रात खा के अपने आप को बहुत बड़ा साइज़ में कर लेती है। यहाँ पे 5 स्टेप बच्चों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाले स्टेप में आइए। इसके बाद वाले स्टेप में देखिए क्या होता है। जैसे ही आपने ये चीज़ कर लिया, उसके बाद इवन हम क्या करते हैं, उसके बाद जैसे ही वो बड़ी हो चुकी है, अब क्योंकि मतलब अब कुछ ही दिनों में, लाइक 20 से 30 दिनों के बाद वो क्या करती है, वो जब बड़ी होने के 20 से 30 दिन बाद वो अपने आप को खाना बंद करती है। तो इसी दौरान क्या करते हैं, लार्वा मतलब जो लार्वे है या कैटरपिलर है, उसको एक बैम्बू के स्टिक में, बैम्बू के या फिर ट्रे में रख दिया जाता है, और बैम्बू के ट्रे में थोड़े छोटे ट्विक्स लगा दिए जाते हैं। ट्विक्स यानी छोटे छोटे आप कह सकते हो टहनियाँ या छोटे छोटे जो ब्रांचेस है उसको लगा दिया जाता है, ताकि और यहीं पे अब पेड़ में नहीं, अब यहीं पे उनको क्या किया जाता है, यहाँ पे उनको मेलबरी ट्री के छोटे छोटे टुकड़ों को दे दिया जाता है, ताकि वो अभी भी जो भी उनका खाना बचा है कोई, तो वो खाने को खा ले। जैसे ही 20 से 25 दिन ट्रे में हो जाता है, वो लोग खाना बंद करते हैं। ये इसका 7 पॉइंट है। खाना बंद करने के बाद क्या करते हैं, अपने आप को जो ट्विक्स वगैरह है वहाँ पे वो जो हेड का मूवमेंट है, उस मूवमेंट के साथ वो क्या करते हैं, अपने आप को ट्विक्स में हैच करके कुकून बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और जो कुकून जैसे वो बन चुका है, इसके अंदर वो घुस जाते हैं। घुसने के बाद वो अपने आप को मॉथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसके अंदर से, यानी कैटरपिलर घुसा और बाहर क्या आया, बाहर मॉथ आया। ठीक है, ये जो चीज़ था, ये पूरा सर्कल था। ये हो गया आपका पहला। ठीक है, दूसरा स्टेप जो होता है ये प्रोसेस करने में, प्रोसेसिंग। देखिए प्रोसेसिंग का जो स्टेप होता है, जैसे ही मॉथ बाहर निकल के आ चुका है, हम इस चीज़ को कलेक्ट कर लेते हैं। जो हम लोग का कुकून था, उस कुकून को हम क्या करेंगे, हाँ अभी कलेक्ट कर लेंगे। ये कुकून को हम कलेक्ट करते हैं, ये वाला कुकून को, क्योंकि मौत निकल चुका है। अब ये जो कुकून है, ये इसी को हम क्या करते हैं, बहुत गर्म पानी में या फिर स्टीम पे या धूप में सुखाते हैं, जिससे इसके अंदर की हर एक फाइबर्स अलग हो जाती हैं। ऐसी ऐसी अलग फाइबर्स हो जाएंगी, हम उसको क्या करेंगे, ये कुकून से, इस कुकून से जो थ्रेड निकलता है, यानी थ्रेड मतलब जो धागा हम निकाल रहे हैं कुकून से, उसे हम कहते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क। और यही आपका स्टेप 3 है, जो कि होता है रीलिंग ऑफ स्टेप। पहला, दूसरा और ये तीसरा। दूसरा था प्रोसेसिंग, तीसरा है रीलिंग। तो यही रीलिंग हमें करना पड़ता है। तो बच्चों अगर मैं शॉर्ट में आपको चीज़ को एक बार फिर से बताऊं, तो देखिए एक जो फीमेल मौत है, पहले वो अंडा देती है। अंडा देने के बाद उसको क्या करते हैं फार्मर्स लोग को भेजा जाता है एक सही अंडे को एक सिंपल पत्ते में या फिर क्लॉथ में डाल के। फार्मर्स क्या करती है, जो सेरिकल्चर करते हैं, वो इन चीज़ को लेकर एक करेक्ट टेम्परेचर, हाइजीन और ह्यूमिडिटी में उसको रखती है। और जैसे ही उनका हैच होने यानी लार्वा निकलने का टाइम होता है, तो गर्म हीट से लार्वा को निकाला जाता है। मतलब हल्का सा गर्म करेंगे तो लार्वा उसके अंदर से निकल कर आ जाएगी। जैसे ही लार्वा निकल के आ गई, तो उसको क्या कहता है, मलबरी ट्रीज़ के फ्रेश पत्ते यानी नए पत्तों में डाल दिया जाता है, ताकि वो खा के अपने आप को बहुत बड़ा कर सके। जैसे ही पूरा बढ़ने के बाद लाइक 20 से 25 दिन होने के आसपास, उसको क्या कहता है, पत्ते से निकाल के ट्रे में रखा जाता है, और ट्रे के अंदर, बैम्बू ट्रे के अंदर रखा जाता है, जहाँ पे छोटे छोटे टहनियास भी लगाई जाती हैं।
जैसे ही वो इस ट्रे में आ चुकी है, अब वो क्या करेगी, खाना बंद करेगी और अपने आप के लिए एक कोई भी बैम्बू के किसी भी कोने पे वो टहनी के साथ खुद को चिपका के वो मुंह को लेफ्ट राइट करते हुए अपने लिए कोकून बनाएगी और उसके अंदर फिर घुस जाएगी। घुसने के बाद उसी कोकून के अंदर कैटरपिलर क्या हो जाएगा, कैटरपिलर या फिर लार्वे जो भी आप कहते हैं, वो मॉथ में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ही मॉथ बाहर निकल के उड़ गई तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस मतलब हम उस कोकून को ले लेते हैं, लेके उसको बहुत अच्छी तरह से गर्म करते हैं, स्टीम करते हैं या फिर धूप में सुखाते हैं, जिससे कि सिल्क के जो अलग अलग फाइबर्स हैं, धागे हैं, वो ऑटोमेटिक अलग हो जाए। और जैसे ही अलग हो जाएंगे, इसका थर्ड स्टेप आता है रीलिंग, यानी ये जो धागे को हमने कोकून से अलग किया उसे हम कहते हैं रीलिंग। उसके बाद उसको हम अनवाइंड करते हैं, मतलब उसको हम डिफरेंट यार्न में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और इसी को हम फिर सिल्क थ्रेड में डाल के उसके बाद हम उसको सिल्क क्लॉथ में बनाते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीलिंग इज डन बाय स्पेशल मशीन्स विच अनवाइंड द थ्रेड ऑफ फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम ए कोकून। कोकून से वो क्या करते हैं, अलग अलग थ्रेड्स को एकदम, क्योंकि याद रखिएगा कोकून कभी भी ब्रेक नहीं लगाती, वो ऐसे करके कंटिन्यूस करती रहती है। तो ये जो है ना पूरा एक के ऊपर ऐसे करती, तो ये जो जब हमने इसको गर्म कर दिया तो ये इसका फर्स्ट एंड और इसका लास्ट एंड हम इसको पूरा ऐसे करके मशीन के थ्रू एक स्ट्रेट धागा निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। उसके बाद इन धागा को लेके हम स्पन करते हैं, स्पन करने के बाद थ्रेड्स बनाते हैं। स्पन मतलब जोड़ना, 2-3 धागा को जोड़ के मोटा धागा पतला धागा बनाना, फिर उससे हम फाइबर्स बनाते हैं, ठीक है बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आई है। जो मैंने कहा है उसी के ऊपर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके नहीं आने वाले बुक में। लेकिन जो ही मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहा, रीलिंग, प्रोसेस को मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को एक और बार देखिए। जो भी डाउट है, कोई भी डिस्कशन अगर होती है, प्लीज़ कमेंट में उसको लिखिए, ताकि मैं आपकी जल्द से जल्द मेहनत यानी आपकी जल्द से जल्द क्वेरी की सजेशन दे सकूँ। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों पे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए तुरंत ही आने वाली है। तब तक के लिए खुश रहिए, हैव ए नाइस डे। और हाँ बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।